दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तारुफ नहीं होता, क्योंकि उनके बारे में हम जितनी भी तारीफ करें कम होती है। वो लोग अपने हुनर से इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं कि उनकी तारीफ शायद अगर कोई करे, बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि अगर मेरे जैसा कोई इंसान करे तो बहुत कम पड़ जाएगी। क्योंकि तारीफ करने के लिए भी हमारे पास में इतने अल्फाज होने चाहिए कि वो अल्फाज बिल्कुल सही वक्त पे सही जगह इस्तेमाल हो रहे हों। लेकिन अपनी बातों में जैसे तैसे भी मेरे दोस्तों, जिस इंसान की तारुफ मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं, वो शख्सियत और कोई नहीं, जनाब शायर मुकेश गंभीर साहब है। जी चाहता है मेरे जहन में जो भी ख्यालात उभरते हैं तेरे मानिंद, वो खुशबू की तरह मेरे बिन कहे तेरे जहन में नक्श हो जाएं। जी चाहता है मैं बच जाऊं उन ख्यालात को कहने से, जिनको कहने से जुबान लर्जाती है, रूह को भी डर लगता है। जी चाहता है मेरे बिन कहे ही तू समझ जाए मेरे ख्यालात को। जानता हूँ बहुत ज़र्फ की मलिका हो तुम, अपने चेहरे से अपने भावों को न पढ़ने दोगी, पर चाहत का रंग भी तो आँखों से भी टपकता है। इन आँखों को कब तक न मेरे सामने लाओगी, कब तक खुद को खुद से छुपाओगी। इसलिए बेहतर है मेरी इस खुशबू को अपने जहन में वाबस्ता होने दो, और तुम भी लौटा दो उसी खुशबू को फिर से मेरी ओर। तब मैं भी उस खुशबू को करूँगा वाबस्ता अपने जहन में, और तुम्हें उस बोझ से रखूँगा बचा के, जिसकी सोच मात्र से मेरी रूह तक डरती है। इसलिए जी चाहता है कि तुम समझ जाओ बिन कहे मेरे उन ख्यालात को जो मेरे जहन में उभरते हैं तेरे मानिंद। मेरे दिल की सदाओं ने घंटों तुझसे गुफ्तगू की है, तुमने भी तो उन खामोश सदाओं को सुना ही होगा। मेरे जहन में, मेरे तसव्वुर में तेरा वकार यूं ही तो ना उभरा होगा, कहीं से तो तुमने भी इसको संवारा होगा। अगर ऐसा ही है तो क्यों नहीं समझती मेरे बिन कहे उन ख्यालात को जो उभरते हैं मेरे जहन में तुम्हारे मानिंद। और फिर मेरी मजबूरी भी तो है जो मेरे आड़े आती है। तलाशता फिरता हूँ तुझको मैं हर महफिल में, और ये भी चाहता हूँ कि सबसे चुरा के नजरें तुझको यूं देखा करूं जैसे तकता है खुद को चांद ठहरे पानी में। और ये भी चाहता हूँ कि मेरे इस तकने को कोई और ना देखे। इसलिए भी तो चाहता हूँ कि तू समझ जाए बिन कहे उन ख्यालात को जो मेरे जहन में उभरते हैं तेरे मानिंद। मैं भी इंसान ही तो हूँ, मैं भी इंसान ही तो हूँ औरों की तरह, रखता हूँ धड़कता दिल औरों की तरह। मुझ में भी जगती हैं ख्वाहिशें औरों की तरह, खून मुझ में भी दौड़ता है औरों की तरह। सांसें मेरी भी गर्म होती हैं औरों की तरह। रूह मेरी ही नहीं, रूह तेरी भी तो कुछ चाहती है और कहती है। फिर क्यों नहीं तू समझती बिन कहे मेरे उन ख्यालात को जो मेरे जहन में उभरते हैं तेरे मानिंद, जो मेरे जहन में उभरते हैं तेरे मानिंद, तेरे मानिंद, तेरे मानिंद। दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने शायरी की दुनिया में एक अलग ही नाम हासिल किया, स्पेशली फरीदाबाद जैसी जगह में जहां शायरों की कमी नहीं, उनका नाम हर शायर से ऊंचा है। लेकिन फिर भी इस शख्स में इतनी नदामत है कि यह शख्स अपने आप में ही खोया रहता है।
अपनी छोटी सी जगह में, अपने ऑफिस में, अपने घर पे बस अल्फाज, अल्फाज और अल्फाज में ढला हुआ रहता है। दोस्तों, जनाब मुकेश गंभीर साहब की जो हस्ती है, उस हस्ती के बारे में आपको आज बहुत कुछ बताना है। उनकी शख्सियत के बारे में आप तक बहुत सारी बातें पहुंचानी है। मेरे दोस्तों, जनाब मुकेश गंभीर साहब सिर्फ एक शायर ही नहीं, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को जैसे भी जिया, उसी जिंदगी के हर एक पहलू को अपने अल्फाज में पिरोया और हम तक अपनी खूबसूरत किताबों के जरिए पहुंचाया। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने इस दुनिया के खूबसूरत शायरों की बातें भी हम तक पहुंचाई। मुकेश गंभीर साहब की खूबसूरत जर्नी पे लेके जाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं। बने रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 पे शीमा फारूकी के साथ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। देखकर तुझको शायरी फिर से करने को जी चाहता है, मिलकर तुझको डायरी फिर से भरने को जी चाहता है, जी चाहता है जवानी को फिर से लौटा लाऊं, गुजरी हुई हर खुमारी को फिर से वरने को जी चाहता है। जब किसी राह गुजर पर किसी एहसास को तकमील किया होगा, तब मुकेश गंभीर ने गूंजते एहसास को हवाओं से चुराकर
एक किताब में पिरोहा होगा। कुछ नए नगमे, कुछ नई बातें। जब जहन ख्वाब में डूबा था, तब उन्हीं ख्वाबों को लबों पर लाया होगा। जब किसी यार की सदाओं ने पुकारा होगा, तूने भी याद को उसकी अपने अल्फाज में समाया होगा। जब तेरे सीने में यादों की बौछार चुभी होगी, तेरी आंखों ने तेरे एहसास को सियाही बनके तेरे पन्नों पे तेरे गम को तराशा होगा। आदाब, नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 पे मेरे दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ शीमा फारूकी आपके साथ, और आज एक बहुत ही मशहूर शायर के बारे में बात करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, जिन्होंने फरीदाबाद में एक बहुत ही ऊंचा नाम कमाया है, ना ही सिर्फ शायरी में बल्कि और भी जिंदगी के कई रंगों में। दोस्तों, एक ऐसी रचना के बारे में आपसे आज मुखातिब होने जा रहे हैं जिसे पिरोने के लिए हर एहसास की कसक, हर एहसास की रंगत और हर एहसास की गूंज को सुनकर अपने अंदर जज्ब करके समझना होगा। क्योंकि जिस फनकार की कलम से तराशे हुए अल्फाज के बयां आज हम आप तक पहुंचाने आए हैं, वो फनकार खुद कई एहसासात में अपनी सोच को डुबोए रखता है। कभी ज़ीस्त तो कभी इश्क, कभी गैब तो कभी आवारगी। वो शख्स जिसने कभी खुद को कोई तखल्लुस नहीं दिया, लेकिन देने वालों ने उन्हें कई नाम दिए। कभी शायर जज्बात तो कभी माशूक खुदा, कभी आरिफ तो कभी मुश्ताक दिया। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन
बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। मुकेश गंभीर फरीदाबाद के एक ऐसे नामवर शायर हैं जिन्हें फरीदाबाद के शायद ही किसी अवार्ड से ना नवाजा गया हो, चाहे वो पंजाबी रत्न अवार्ड हो, फैज़ अहमद फैज़ अवार्ड हो, या चाहे उर्दू दोस्त या फिर हरियाणा साहित्य अकेडमी। उनके कमरे की दीवारें उनके अवार्ड्स और मेडल्स से भरी हुई हैं। शायर मुकेश गंभीर 8 सितंबर 1950 में हरियाणा के एक शहर गुड़गांव में एक बिजनेस फैमिली में जन्मे, लेकिन आगे चल के अपने लिए बिजनेस के बजाय ब्यूरोक्रेसी अपनाई। शायर मुकेश गंभीर ने हरियाणा सिविल सर्विसेज 1979 में क्वालिफाई की और बतौर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को ज्वाइन किया। अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़े और 2008 में बतौर जॉइंट कमिश्नर एक्साइज रिटायर हुए। लेकिन इस बीच उनकी कलम उनको शायर जज्बात के नाम से नवाज चुकी थी। रिटायर होने से पहले ही उनकी अपनी शायरी की कई किताबें पब्लिश हो चुकी थीं। निभाए रिश्ते तुमसे हमने सबको छोड़ के, दुश्मन किया जमाना खुद को तुमसे जोड़ के, खामोशी से हम तो देते रहे तुझको दुआएं, खुद अपने ही हाथों दिल को अपने तोड़ के। रहा हूँ मैं, धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ। जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ।
हमको सताओ। रिटायरमेंट के बाद अक्सर ये देखा गया है कि इंसान की फुर्सत के दिनों में या तो वो अपने अंदर छुपे कलाकार को उबार देता है या फिर खामोशी से अपने आने वाली जिंदगी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ गुजारना बेहतर समझता है। लेकिन मुकेश गंभीर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो ना कि सिर्फ एक कलाकार और शायर हैं जो कि तन्हाई में अपनी कला को उबारते हैं, लेकिन शायद दुनिया और दुनिया के लोग ही उनकी कला को रंग देते हैं। इसलिए शायद दुनिया उनकी शायरी में कहीं करीबी से बसी हुई है। इंसान को बस इंसान ही समझें, ऐसा धर्म दीजिए जो दिल में आए लिख सकें, जो दिल में आए लिख सकें, ऐसा कलम दीजिए, रहे न कोई काम ना बाकी, ऐ खुदा कम से कम एक बार तो ऐसा जन्म दीजिए, एक बार तो ऐसा जन्म दीजिए। कहते हैं कि इंसान मुकम्मल तभी है जब दीन और दुनिया को हम साथ साथ लेके चलें। ये तो जाहिर है कि दुनिया के इतने करीब होने के बावजूद भी जनाब मुकेश गंभीर साहब में रूहानियत कूट कूट के भरी हुई है और ये बात उनकी शायरी से खूब जाहिर होती है। और इसलिए ऐसा कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जनाब मुकेश गंभीर साहब एक मुकम्मल इंसान हैं। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साज़े दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम।
मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं। तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं। अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ढूंढता हूँ तुझे हर राह में, हर महफिल में। थक गए हैं मेरी मजबूर तमन्ना के कदम। आज का दिन मेरी उम्मीद का है आखिरी दिन, कल ना जाने मैं कहाँ और कहाँ तू हो सनम। दो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, एक यही मेरा इलाज गम तन्हाई है। तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको, अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है। दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे। मुकेश गंभीर साहब ने अपनी शायरी के दौर में अभी तक 5 रचनाएं रची, जिन्हें दुनिया ने एक से बढ़कर एक माना। इन रचनाओं में शामिल थीं कतरा कतरा एहसास, परवाज़ एहसास, गुंजे एहसास, खुशबू एहसास और गूंजते एहसास। एहसास का नाम आते ही मोहब्बत का एहसास होने लगता है, और मोहब्बत तो एक इंसान का सबसे अटूट हिस्सा होती है, और ये मोहब्बत ही तो होती है जो एक शायर की रगों में खून बन के दौड़ती है। फिर मुकेश गंभीर साहब को तो खिताब ही शायर जज्बात का मिला है, और जज्बात तो मोहब्बत से ही उभरते हैं। तेरी वफाओं का मैं कर्जदार हूँ, तेरी सदाओं का मैं तरफदार हूँ। उलझी जिंदगी को संवारा है तुमने, तहे दिल से तेरा मैं शुक्रगुजार हूँ।
महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे। जाती है कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यहीं मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे। नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके। नजदीक आजा फिर देखूं तुझको जी भर के, मेरे जैसे होंगे लाखों कोई भी तुझसा नहीं है। महबूब मेरे, ओ महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे। मुकेश गंभीर साहब की हर रचना में हमें अलग अलग किस्म या जॉनरे की शायरी मिलती है, कहीं जज्बात से जुड़ी हुई, कहीं दुनिया से तो कहीं दीन से,
लेकिन मुकेश गंभीर साहब की जो सबसे ताज़ा तरीन अशात तालीफ है, कई सारे जज्बात बयां करने वाले शायरों की जज्बात बयां करती है, जो कई दौरों से गुजरे और दुनिया को कई अनमोल शेरों से नवाज। मुकेश गंभीर साहब ने कहीं फिराक का जिक्र पेश किया तो कहीं फैज़ का, कहीं गालिब का तो कहीं फराज का। 1800 अशार में कम से कम 800 शायरों के जज्बात तो बयां हुए ही होंगे। ख़ास बात तो ये है दोस्तों कि जब एक शायर अपने माआसिरा यानी कि कंटेम्प्रेरीज के अशार अपनी किताब में शामिल करता है तो उसका बड़ा होना तब नज़र आता है, तब पता चलता है कि इतनी ऊंची शख्सियत भी कितनी बेज़मीं हो सकती है। हर चेहरे की शिकन मिटाना चाहता हूँ, हर सफ़र की थकन मिटाना चाहता हूँ, चाहता हूँ तेरे बंदों को इस कदर चाहूँ, चाहता हूँ तेरे बंदों को इस कदर चाहूँ, हर उलझन की चुभन मिटाना चाहता हूँ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ, हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे,
गम से अब घबराना कैसा, गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। यूं तो मुकेश गंभीर साहब की सभी नशारतें बहुत मशहूर हुई हैं, लेकिन गूंजते एहसास में एक नया रंग है, और वो रंग हम सबको शायरी के रंगों में डुबोकर एक अलग एहसास कराएगा। और जिन जज्बात की गूंज हम गूंजते एहसास के जरिए सुनेंगे, वो हमारे कानों से हमारी रूह में वाबस्ता होकर हमें जिंदगी का एक नया जज्बा सिखा जाएगी। दोस्तों, गूंजते एहसास की कुछ खूबसूरत सी बातें, चंद खूबसूरत से अशार मुकेश गंभीर साहब खुद अपनी आवाज में बयां करते हैं। आइए हम भी उनकी आवाज का लुत्फ उठाएं और गूंजते एहसास में से कुछ खूबसूरत अल्फाजों की गूंज अपने आप में समो जाएं। मोमिन कहते हैं कि तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता, जब कोई दूसरा नहीं होता। बशीर बद्र कहते हैं कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। गूंजते एहसास में से कुछ चुनिंदा अशारों को मुकेश गंभीर साहब हम तक पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं कि अगला कौन सा शेर है और किस अजीम शख्सियत का शेर है जो मुकेश गंभीर साहब हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इकबाल कहते हैं कि अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दें, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दें। जिगर मुरादाबादी लिखते हैं कि यूं जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर, यूं जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं मैं, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं मैं। जोश साहब कहते हैं कि मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, जिंदगी भी जान लेकर जाएगी, जिंदगी भी जान लेकर जाएगी। मुकेश गंभीर साहब ने शायरी के साथ साथ अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर से मसरूफ़ रखने के लिए रेडियो मानव रचना 107.8 को बतौर डायरेक्टर 2009 में ज्वाइन किया, और आज भी वो फरीदाबाद के चुनिंदा शायरों में एक ख़ास शायर की मान्यता रखते हैं, और साथ ही साथ अपने रेडियो के माध्यम से ना ही सिर्फ रूहानियत को बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, रेडियो मानव रचना 107.8 उम्मीद करता है कि शायर मुकेश गंभीर साहब और भी आगे आगे हमें अपनी रचनाओं से नवाजते रहें, और उम्मीद करते हैं कि उनकी ये नई रचना गूंजते एहसास ऊंचाइयों तक पहुंचे और आगे चल के हमें और कई सारे एहसासात इसी तरीके से मुयस्सर हों। खुदा हाफ़िज़। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं टूटा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं टूटा करते।
कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। जानता हूं आपको सहारे की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूं। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे, राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे, वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे। एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर, जिंदगी तेज
बहुत तेज चली हो जैसे जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। इस तरह पहरो तुझे सोचता रहता हूँ मैं। इस तरह पहरो तुझे सोचता रहता हूँ मैं। मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। कोई फरियाद तेरे दिल में तभी हो जैसे। तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। जागते जागते उम्र कटी हो जैसे। जान बाकी है मगर सांस रुकी हो